हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर। आज का क्लास केवल और केवल इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ठीक, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानेंगे, बट यह जानेंगे कि हम लोग आज स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग पॉली फेज इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। थ्री फेज कहो या फिर पॉली फेज कहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सेंस सेम होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसका नाम क्यों पड़ा। तो जैसा कि जानते हैं क्या है, हम लोग जो है मोटर पढ़ रहे हैं। मोटर, तो मोटर क्या करता है, इसके इनपुट में है जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और इसके बाद इस कन्वर्ट करता है इसको किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब हमको आउटपुट मिलता है वो मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। हम क्या बोलें, मोटर क्या करता है, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और हमको एज ए रिजल्ट आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, यह मोटर के फंक्शन हो गया। तो मोटर किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करेगा, उस प्रकार के डिवाइस को क्या बोलेंगे, मोटर बोलेंगे। ठीक है। अब मोटर हम लोग समझ चुके हैं, बट मोटर के पहले लगा हुआ है थ्री फेज और उसके साथ साथ इंडक्शन। तीन भाग में तोड़ दो, मोटर, इंडक्शन और थ्री फेज। तो थ्री फेज इसके मतलब जो है, इसमें कुछ न कुछ हम क्या बोले, इसके इनपुट में हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, तो एनर्जी जो सप्लाई करेंगे वो थ्री फेज होगा। थ्री फेज कहने का मतलब एक होगा आर, एक होगा वाई, एक होगा बी। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, बी का मतलब ब्लू। मतलब तीनों फेज जो है क्या करेंगे, इनपुट में हम लोग सप्लाई करेंगे और आउटपुट में हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा, मैकेनिकल पावर मिलेगा। ये समझ चुके हैं हम। अब जो है इसके बीच में लगा हुआ है इंडक्शन। मतलब कि हम लोग जो इनपुट में दिए हैं, इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए हैं और आउटपुट में हमको मैकेनिकल पावर भी मिल गया। बट बीच में कौन सा प्रोसेस के थ्रू मिलेगा हमको, यहाँ पर प्रोसेस जो होगा वो इंडक्शन प्रोसेस होगा। ठीक है, और इंडक्शन प्रोसेस होगा उसके बाद ही हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा हमको। तो यह समझ चुके हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इसका नाम क्यों पड़ा। इसके नाम ही में सब कुछ छुपा हुआ है। सबसे पहले थ्री फेज इनपुट करेंगे, इंडक्शन प्रोसेस होगा और मोटर जो है क्या करेगा, हमको आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल पावर प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इतना दूर आप सब समझ चुके हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके डिफिनेशन के साथ। ठीक है, तो डिफिनेशन कहता है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के डिफिनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर के डिफिनेशन में यहाँ लिखा हुआ है कि जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ए साइक्रोनस वर्ड पे कंसंट्रेट करना, ए साइक्रोनस सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन एसी मशीन। तीन वर्ड है। ए साइक्रोनस किसको बोलते हैं, ए साइक्रोनस मशीन है, इसको बोल सकते हैं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज ए साइक्रोनस मशीन, सिंगल एक्साइटेड मशीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी कन्वर्जन मशीन। ठीक है, बट इसको तीनों वर्ड को एक में जोड़ देंगे तो यह जो है क्या बन जाएगा, एक इसका डिफिनेशन बन जाएगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक डिफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग तीनों वर्ड को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो इसके मतलब कह चुकेंगे, कहेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर का डिफिनेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जानेंगे कि एस साइक्रोनस कहते किसको हैं। तो एस साइक्रोनस, इसके मतलब हम क्या बोलें, एस साइक्रोन हम लोग जो है इसके बारे में केवल ब्रीफ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो एस साइक्रोनस सप्लाई क्या करेंगे, इनपुट में जो सप्लाई देंगे, थ्री पे सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर जो केवल यहाँ पर सप्लाई दिए, वाइंडिंग इसके पास रहता है, स्टार्टर इसके यहाँ पर मशीन हम लोग ले रहे हैं। यह क्या है, मशीन है। मशीन के दो पार्ट है, एक स्टार्टर है, एक रोटर है। ठीक है, इसके दो पार्ट होता है, एक स्टार्टर, एक रोटर। तो स्टार्टर, इसके लिए हम तो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टार्टर उस पार्ट को बोलते हैं, मशीन का वह भाग जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है। मशीन का वह भाग जो स्टेशनरी होता है उसको हम स्टार्टर बोलते हैं, और मशीन का वह भाग जो रोटेट करता है, जैसे ये रोटेट करता है तो इसको बोलेंगे रोटर। क्या बोलेंगे कि मशीन का वह पार्ट जो स्टेशनरी रहता है उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टर, और मशीन का वह भाग जो रोटेट करेगा उसको क्या बोलेंगे, रोटर बोलेंगे। ठीक है, ये दो पार्ट इसका होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है इसके पास सप्लाई देंगे, थ्री पे सप्लाई देंगे, आर वाई बी इसको दिए हम, स्टार्टर वाइंडिंग को हम क्या किए, सप्लाई दिए। तो सप्लाई देंगे क्या होगा, तो इसमें करंट आएगा। तो ये आर का कुछ अलग, आर में जो है करंट प्रोड्यूस, तीनों फेज में क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक है, तो ये आर जो है, आर फेज जो है अपना अलग फ्लक्स जनरेट करेगा, वाई अलग फ्लक्स जनरेट करेगा, बी अलग फ्लक्स जनरेट करेगा। बट जो है स्टार्टर और रोटर के बीच में एयर गैप होता है, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे आगे, और ऐसा बता दें अभी कि दोनों के बीच में क्या होता है कि एयर गैप होता है, और इस एयर गैप में तीनों का फ्लक्स एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनाती है और उस इसमें रोटेट करता है, जो कि एक अलग से पढ़ना है कि रोटेटिंग मैग्नेट
इसमें जो होता है इसका एक थ्योरी पढ़ना है, रोटेटिंग मैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोलेंगे, तीनों का फ्लक्स जो है एक रिजल्टेंट फ्लक्स बनाती है और रोटर और स्टार्टर के बीच में रोटेट करता है, ठीक है। जितना कि इतना जान चुके हैं। तो इसके मतलब क्या बोले कि इसमें जो रोटेट कर रहा है क्या कर रहा है, हम क्या बोले, रिजल्टेंट फ्लक्स। तो अगर उस रिजल्टेंट फ्लक्स जो रोटेट कर रहा है यहाँ पर इस एयर गैप में, उसका स्पीड और इस रोटर जो है और रोटर का स्पीड, अगर दोनों का स्पीड अगर सेम है, फिर से सुनना कि अगर यहाँ पर जो सप्लाई दिए, सप्लाई के कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट के कारण जो फ्लक्स आएगा, जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट फ्लक्स जो बनेगी और एयर गैप में रोटेट कर रहा है, उसका स्पीड और इस रोटर का स्पीड, दोनों का स्पीड अगर सेम होगा, तो उस प्रकार के मशीन को और उस प्रकार के स्पीड को बोलेंगे ए साइक्रोनस नहीं, साइक्रोनस बोलेगा। दोनों का स्पीड सेम रहेगा तो उसको बोलेंगे साइक्रोनस, SYNCHRONOUS, साइक्रोनस स्पीड बोलेंगे, ठीक है, साइक्रोनस स्पीड बोलेंगे। और साइक्रोनस स्पीड पे वर्क करने वाले मशीन को साइक्रोनस मशीन बोल देंगे। जैसे में क्या होता है कि एक एग्जांपल के रूप में बोलें तो अल्टरनेटर हो जाएगा, क्या हुआ, साइक्रोनस मशीन है, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या है, क्या कर रहा है, कह रहा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर साइक्रोनस मशीन है, नहीं, साइक्रोनस नहीं है, ये क्या है, ए साइक्रोनस है। तो हम लोग क्या जानना था, ए साइक्रोनस, बट उसके लिए हम लोग साइक्रोनस को जानना पहले ज़रूरी समझते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर छोटा सा हल्का सा बता दिए। अब देखो हम लोग समझते हैं। अब क्या बोले कि अगर इस फील्ड जो रोटेट कर रहा है एयर गैप में, जो यहाँ पर फ्लक्स जो रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कर रही है, अगर इसका स्पीड और इस रोटर का स्पीड सेम नहीं है, तो उस प्रकार के स्पीड को बोलेंगे एसाइक्रोनस स्पीड, और उस पर वर्क करने वाले मशीन को बोल देंगे एसाइक्रोनस मशीन। जैसा में कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर एसाइक्रोनस मशीन है। फिर से, अगर इस रिजल्टेंट फ्लक्स का स्पीड और इस रोटर का स्पीड सेम नहीं रहेगा, तो उस प्रकार के स्पीड को हम लोग एसाइक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और उस पर वर्क करने वाले मशीन को हम एसाइक्रोनस मशीन बोलते हैं। तो इसका मतलब कि अगर सेम नहीं है, तो अगर हो सकता है कि रोटर का स्पीड जो होगा वो रिजल्टेंट फ्लक्स के स्पीड से कम होगा, या फिर हो सकता है कि रिजल्टेंट फ्लक्स के स्पीड से रोटर का स्पीड जो होगा ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा हो कम होगा वो तो उस पर निर्भर करता है। बट यहाँ पर क्या हम लोग बोल रहे हैं कि केवल और केवल जो है सेम नहीं रहेगा, दोनों का स्पीड जो है वो अलग अलग रहेगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग इतना समझ चुके हैं, तो ये साइक्रोनस समझ चुके हैं। अब सिंगल एक्साइटेड मतलब कि केवल और केवल इसमें दो होता है, एक स्टार्टर, एक बता चुके हैं स्टार्टर, एक रोटर। तो केवल और केवल स्टार्टर में सप्लाई देंगे, मतलब केवल कोई एक ही में सप्लाई देंगे, तो उस प्रकार इस मशीन में केवल एक ही में सप्लाई देंगे। जैसे हम केवल स्टार्टर में दिए तो ये रोटर में नहीं, रोटर में देंगे तो स्टार्टर में नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टार्टर में दिए हैं तो इसमें रोटर में हम लोग की सप्लाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके मतलब सिंगल एक्साइटेड मतलब केवल और केवल एक ही में सप्लाई देंगे। अब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन एसी मशीन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी मशीन, यहाँ पर हम जैसा कि एक 9वां 10वां 10 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, या फिर 11 12 में आप लोग पढ़े होंगे कि एक फराडे जी आए थे जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोसेस को दिए थे, ठीक है। तो फराडे जी का कहना था कि अगर कोई भी कंडक्टर अगर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है, तो उस कंडक्टर में क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। फिर से, अगर कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर अगर प्लेस कर दें, तो उस कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। या फिर अगर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर रिलेटिव मोशन भी रहेगा, मतलब दो में से कोई भी एक रोटेट करेगा, तो पर भी क्या होगा कि उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे अप्लाई होता है। यहाँ पर हम सप्लाई दें केवल और केवल स्टार्टर को, जो कि स्टेशनरी है, और इसको सप्लाई दिए, लेकिन क्या होगा कि थ्री फेजों में अपना करंट प्रोड्यूस होगा तो अपना फ्लक्स जनरेट करेगा, कि रिजल्टेंट फ्लक्स आएगा जो कि स्टार्टर रोटर के बीच में स्पीड में रोटेट करेगा, और वह जो है कि एक रिजल्टेंट फ्लक्स जो है रोटेट कर रहा है। लेकिन जैसा कि जानते हैं या फिर आगे जानेंगे हम लोग कि रोटर जो होता है, रोटर के जो है पेरिफेरस मतलब कि उसके सरकमफेरेंस पे एक स्लॉट कटा हुआ रहता है, ठीक है। उस स्लॉट में क्या रहता है कि हम लोग कंडक्टर को पुट करते हैं और उसके थ्रू कॉइल बनाते हैं हम लोग। कॉइल को लोग क्या करता है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। तो कॉइल को जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा कि जो यहाँ पर फ्लक्स जो है कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, रिजल्टेंट फ्लक्स इसके साथ कंटिन्यूसली कट करेगा, तो हम लोग
फैराडे के अनुसार, फैराडे लॉ के अनुसार क्या होगा कि ईएमएफ जनरेट होगा इसमें, इस कंडक्टर में क्या होगा ईएमएफ जनरेट होगा। और यहाँ पर भी जो वाइंडिंग किया हुआ रहता है वो 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ रहता है। स्टार्टर में भी वाइंडिंग किया हुआ रहता है 3 फेज है, इसमें भी 3 फेज रहता है क्योंकि हम 3 फेज पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसमें तीनों फेज में क्या होगा कि करंट प्रोड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद अगर सर्किट कंप्लीट रहेगा, अगर उसका कॉयल अगर पूरी रूप से कंप्लीट रहेगा तो क्या होगा कि उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंपली या फिर रोटेट करना शुरू कर देगा ये हमारा मोटर। इसके बाद शाफ्ट है तो शाफ्ट के थ्रू हम लोग मैकेनिकल पावर हम लोग जनरेट कर लेंगे। तो यहाँ तीनों वर्ड समझ चुके हैं। एसाइक्रोनस फिर से कि अगर दोनों का स्पीड डिफरेंट रहेगा तो एसाइक्रोनस बोलेंगे। सिंगल एक्साइटेड मतलब केवल और केवल एक ही को सप्लाई देंगे, जो है जो सप्लाई दे रहे हैं केवल और केवल एक ही को होनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है यहाँ से हम लोग दिए थे, कहाँ सप्लाई, यहाँ सप्लाई दिए थे, क्या ये सप्लाई यहाँ पड़ा था, नहीं, सप्लाई हम लोग दिए थे केवल और केवल स्टार्टर को, लेकिन हम लोग करंट यहाँ प्रोड्यूस हुआ। इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रोटेट कर रहा है, एसी नेचर का है। यहाँ पर जो सप्लाई दिए क्या है, एसी नेचर का है। RYB जो है सप्लाई एसी नेचर का है, तो इसलिए फ्लक्स भी एसी नेचर होगा, एसी होगा तो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा कट करेगा तो ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो इसके साथ रोटेट करेगा, सिंपल सी बात, ठीक है। हम लोग थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं। आगे हम लोग फिर से इसको डिस्कस करेंगे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन सब में डिस्कस होगा, या तो इंट्रोडक्शन क्लास से केवल और केवल बता रहे हैं बस, ठीक है। आप लोग कहते हैं इसका कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं, आखिर इसका क्या एप्लीकेशन है, ठीक। इसका एप्लीकेशन है कि सबसे बड़ी चीज़ इसको देखते हैं कि हम लोग फैक्ट्री में यूज करते हैं, फैक्ट्री हो जाएगा, उसके बाद इंडस्ट्री हो जाएगा, मतलब इंडस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि इंडस्ट्री में हम लोग को मैकेनिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है, कोई भी मशीन को रन करने के लिए मैकेनिकल पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ट्रांसमिट होते रहता है पावर को, उस 3 पे सप्लाई को ले जाते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे 3 पे सप्लाई देते हैं, और उस मशीन को हम लोग रन करवाना चाहते हैं, मैकेनिकल पावर हम लोग गेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जो 90% लगभग मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल पावर जो है, इसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। फिर से बोले तो कि इंडस्ट्री में मैकेनिकल पावर लगभग 90% मैकेनिकल पावर जो है केवल 3 फेज इंडक्शन मोटर के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। तो आखिर इंडस्ट्रियलिस्ट आखिर इतना इसका यूज क्यों करता है, क्योंकि इसके पीछे कारण यही है कि सबसे बड़ा चीज़ कि इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है कि बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ करना नहीं है, इस पर एक वाइंडिंग कर दो, 3 फेज वाइंडिंग कर दो, इस पर 3 फेज वाइंडिंग कर दो, सप्लाई दे दो, अपना प्रोसेस इंडक्शन प्रोसेस अपना करता रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होता है, समझ सकते हो, रोबस्ट मतलब होता है मजबूत, कि एक बार बना दो तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम पहलवान जिसको कहता है कि WWE में कैसे लड़ता है सब, उसी प्रकार यह जो है एक रोबस्ट होता है एकदम। ऐसा कुछ एप्लीकेशन में हम लोग यह जाने, लेकिन जो है सबसे बड़ी चीज़ और जो है इसका देखता है कि रन करता है, देखता है कि सब स्पीड रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, कांस्टेंट स्पीड रेगुलेशन होता है, मतलब गुड स्पीड रेगुलेशन होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ना है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, इसको पढ़ने में। लेकिन हम लोग जो है केवल इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम लोग इतना जान चुके हैं कि केवल इसका कांस्टेंट स्पीड रेगुलेशन मतलब गुड स्पीड रेगुलेशन होता है, इसका इफिशियंसी अच्छा होता है, लगभग 90% इसका इफिशियंसी होता है, इसका गुड इफिशियंसी होता है, गुड पावर फैक्टर होता है कि 0.89 इसका पावर फैक्टर, समझ सकते हो कि एक बहुत अच्छा पावर फैक्टर है इसका। इसकी इतना हम लोग इस वीडियो में जाने। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।